शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 मई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। बाबा कहते मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। ये नहीं कि जिसको साक्षात्कार हुआ वो बाबा का पक्का बच्चा बनकर ही रहेगा, वो सदा बाबा का पक्का सपूत बच्चा रहेगा, ऐसा नहीं। आज इसका ज्ञान योग ठीक होगा, वो पक्का सपूत बच्चा रहेगा। तो सपूत बच्चा बनने में ही तो कल्याण है ना, अपना भी कल्याण तो दूसरों का भी, दूसरों को भी वो एग्जाम्पल बन के दिखाएंगे। बाकी साक्षात्कार वो तो नहीं किया, बाबा कहते ना आज वो है ही नहीं। बाकी ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार की, इससे किसी का कल्याण नहीं होता कि साक्षात्कार हो गया तो सब कुछ हो गया। ज्ञान योग है तो सब कुछ हो गया। तो ज्ञान योग से कल्याण होता है। ओके। और निश्चय भी ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं बैठता। ऐसा अगर नहीं होता तो वो तो वो साक्षात्कार हुए तो आज भी होते, पर नहीं, चले गए। इन्हीं आंखों से साक्षात्कार किया था ना, पर इन्हीं आंखों से संशय बुद्धि बन जाते हैं। तो साक्षात्कार करके ही कई कहते हैं हाँ मेरा बाबा है, फिर जब संशय आता है तो किसका बाबा है। तो निश्चय वहीं डगमगाता है जहां ज्ञान और योग की कमी होती है। अगर ज्ञान और योग सही तो निश्चय नंबर 1। इसलिए ज्ञान और योग पर ध्यान दो, साक्षात्कार पे नहीं। आज का प्रश्न, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है? बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है? वो ताकत बाबा नहीं दिखाते हैं लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वे मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते ये ताकत मैं नहीं दिखाता, ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नोंदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं। बाकी कोई नोंदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं। ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसीलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। इसीलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। तो कौन सी ताकत बाबा नहीं दिखाते लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है? तो मरे हुए को जिंदा नहीं करते, ये ताकत बाबा नहीं दिखाते। हाँ, साक्षात्कार करा सकते हैं, ये ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसीलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। आज का गीत है,
कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग, अनेक मत मतांतर हैं। वास्तव में वे कोई सत्संग नहीं, सत्संग एक होता है। बाकी तुम वहां किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहां फिर अनोखी बात है, ये सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। ये तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूं। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, तो वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात। बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलदे बच्चे, हे मेरे सालिग्रामों, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है। वह है मात पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इनों के मात पिता कौन है। बरोबर वे साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वे मूंझ जाते हैं। मूंझते हैं ना, कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते हैं कि ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं है, श्री कृष्ण आदि की तो करते हैं। ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है और यह है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है, तो जरूर यह भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है। इसीलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं, समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन ये नदियां कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती। नदियां तो निकलती हैं सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने की तो बात ही नहीं। ये ज्ञान गंगाएं देश दशांतर जाती हैं। शिव बाबा कहते मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, सभी का पाठ निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पाठ निश्चित। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। ये सभी गपोड़े हैं। नहीं, गपोड़े बाबा को पसंद नहीं है। ये जो गपोड़े मारते हैं ना, मरे हुए को जिंदा कर देना, बाबा कहते ये काम ही मैं नहीं करता, ये काम मेरा है ही नहीं, मैं करता ही नहीं। ये सब गपोड़े हैं, मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए। बाकी ताकत क्या दिखाएंगे? मरे वो को जिंदा कर देना, ये ताकत क्या दिखाएंगे? साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नोंदा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूँ। जैसे काली का रूप दिखाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। तेल चढ़ाते हैं ना। अब ऐसी काली तो है नहीं, बाकी काली की नोंदा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है। काली का ऐसा रूप तो है नहीं, काली का ऐसा रूप तो नहीं, परंतु नोंदा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं, वही वाला रूप दिखाएंगे। अब नोंदा भक्ति की है तो बाबा भावना का भाड़ा देंगे और वही वाला रूप दिखाएंगे। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगदम्बा बनी है, वे साक्षात्कार कैसे कराएगी? वह साक्षात्कार कैसे कराएगी? वह तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। अब देवताएं तो अभी है ही नहीं, तो वे क्या साक्षात्कार कराएंगे? तो बाप समझाते हैं ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में।
तो टॉपिक क्लियर होने चाहिए कि ये साक्षात्कार की चाबी ना अम्बा के पास है, ना काली के पास है, ना किसी और के पास है। ये चाबी बाबा के पास है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता, परंतु वे कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं, इस रीति बहुत है। आपको ये मिसाल दिया कि भावना का भाड़ा अगर काली की बहुत मुंदा भक्ति करते हैं तो उनका साक्षात्कार करा देते हैं। ऐसे तो बहुत है, जैसे हनुमान है, गणेश आदि है, इनकी भी कोई नोंदा भक्ति करते तो इनका भी करा देते। अब भल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा। जिसकी भावना जिसमें बैठी है उसका साक्षात्कार उसको हो जाता है, परंतु कराते कौन है? अब कोई गुरु नानक की नोदा भक्ति करेंगे तो उनका भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वे तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो ये गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं, साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूं। भक्ति कोई किसी की भी करे, वो साक्षात्कार नहीं करा सकते, इसलिए आपको ये एग्जाम्पल दिया। ना तो जगत अम्बा साक्षात्कार करा सकती, ना काली साक्षात्कार करा सकती, ना हनुमान, ना गणेश। साक्षात्कार मैं ही कराता हूं। क्लियर? वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। अब हनुमान, गणेश, काली, जगदम्बा ये कैसे साक्षात्कार कराएंगे? इनके पास तो साक्षात्कार कराने की चाबी ही नहीं है। ये बाबा कहते हैं, मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वह है ही नहीं। साक्षात्कार से निश्चय नहीं बैठता। पल भर के लिए आपको हुआ, उसके बाद फिर कोई और सिचुएशन आई, फिर वैसे के वैसे हो गए। इसीलिए साक्षात्कार हुआ और आज वह है ही नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। वैसे आपने भी बहुत देखे हैं, बहुतों को साक्षात्कार हुए, आज वह है ही नहीं। तो साक्षात्कार से निश्चय नहीं बैठता, निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। जितना ज्ञान अंदर होगा, योग में रहेंगे, उतना तो निश्चय बैठेगा कि आखिर भी तुम्हें मिला कौन है। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि यह साक्षात्कार मैं कराता। मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। क्लियर? साक्षात्कार करेंगे, कराएगा बाबा, लेकिन मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणिया माना टीचर्स हैं उनसे पूछो। अब ये तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार है, नदियां भी नंबरवार होती हैं, कोई तो तालाब भी हैं, बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है, जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है। सचित्र देखा कि लक्ष्मी दासी बनकर नारायण के पांव दबा रही है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ये चित्र बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सत्युग में ऐसा होता ही नहीं। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो, माना ये चित्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि साथ में खड़ा कर दो, ये दासी पने से विदाई दे दो। बाबा भक्त तो था, परंतु ज्ञान थोड़े ही था। उस समय ज्ञान नहीं था जब उन्होंने चित्र से लक्ष्मी को विदाई दी दासी बने। भक्त तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं, कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूं। ऐसा बाबा कभी देखा? ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को बहुत पूरा याद करना चाहिए, बहुत 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 बहुत।
और पूरा याद करना है। उनको तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। बाबा ने साक्षात्कारकारी राज समझाया, झाड़ का राज भी समझाया, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। आप क्या क्यों नहीं कर सकते? किसी भी बात पे क्यों, ऐसा कैसे, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, आपको हर राज बाबा ने समझाया है। आप ये कर ही नहीं सकते। आप ये संशय ऐसे करके आप विचार विमर्श ऐसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है, हिसाब किताब भी समझाया है, बीज के बारे में भी बताया, झाड़ के बारे में बताया, सब राज समझाए। आप ये नहीं कर सकते। क्या क्या क्यों कैसे, ये क्यों ऐसा कैसा? तो कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। बाप टीचर गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूं, ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। यहां तो बाप कहते हैं अंतमति सोगति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार से योग छूटा, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूं। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में आते हो। तो तुम्हारी नर्क के तरफ है लात, स्वर्ग तरफ है मुख। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं ना, तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो ये चित्र भी ऐसा बना है। ठीक, मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना। तुम जानते हो भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए, तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो। ये शिव बाबा का वर है, वे आशीर्वाद करते हैं। ये नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ ये कह देना उनका हाथ तो हमारे सिर पर है, पर क्या करें क्या करें, ये भी सोचते रहे। मानना भी होता है और उसके कहे पर चलना भी होता है और सीखते भी जाना है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन सकते। सिर्फ आशीर्वाद आशीर्वाद करोगे तो उससे बन नहीं जाएंगे, उसकी मत पर चलना है। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है। तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि अब सभी को भूल तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। चलो बाकी सब भूल जाओ और बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। क्या भूल जाओ? जो बाकी सब चीजें जहां जहां लिखी है ना, जो पढ़ते आए कि परमात्मा ये है परमात्मा ये है, ये सब भूल जाओ। और जो बाबा सुनाए वो समझो तो समझदार बन जाओगी। बाकी सब भूल जाओ और बिल्कुल बुद्ध बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूं ना, उस पर चलो। जब कोई दूसरी मत बुद्धि में नहीं होगी ना, तो एक की मत पे चल पाएंगे। अगर दूसरी तीसरी कोई भी मत बुद्धि में रखेंगे ना, तो चल नहीं पाएंगे। परम धाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहाँ आकर शरीर लेती हो, तब जीवात्मा कहा जाता है। तो आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो बाप कहते मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी है।
पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य नहीं है लोहे का बर्तन। आजकल तो देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहां तो सोने के सिक्के उड़ते हैं। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया है। बाप कहते मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूं, नंबर 1 कर्म, मन मनावा हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है ना, वह फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं, कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रह पवित्र रह सके, ये कैसे हो सकता। बाबा तो कहते भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है। तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ऐसी बातें है ही नहीं ना, और यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। अब गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है, अभी तुम पवित्र बनते हो, तो बाबा कहते बहादुरी दिखलाओ, सन्यासियों के आगे सबूत देना। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते, तो बाप कहते भल साथ में रहो, सिर्फ नगन नहीं होना है। ये सभी है युक्तियां, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए, इसमें मेहनत है ना। और तुम हो शक्ति सेना, और माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़े ही बनेंगे, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, ये वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं, मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाली हैं वंदे मातरम। मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए हो, अब हम तुमको समझाते हैं। जज योर सेल्फ, राइट क्या है? जज योर सेल्फ, राइट क्या है? सत्युग है राइटियस दुनिया, माया अनराइटियस बनाती। अब भारतवासी इरिलीजियस बन पड़े, रिलीजन नहीं इसलिए माइट नहीं रही है। इरिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े। वेद का बाप है, इसीलिए वेद की बातें समझते हैं। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त, इनकार्गेनिटो वॉरियर्स है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं, प्यार है ना, राय देते हैं, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती है। ये बाप का प्यार है जो हमको वो मत देते हैं, माना राय देते हैं। बाकी करना तो आप बच्चों नहीं है, वो जानते हैं इनका हाथ पकड़ के नहीं कराया जा सकता, पर जो मत मिल रही है उस पर निश्चय रखा जाता है। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। जो मत मिली वो हमें हमारे कल्याण के लिए मिली है, इसीलिए इतनी मतें हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत। माना बाबा ने जो जो शिक्षाएं दी हैं वो आपके कल्याण के लिए ही है ना, तो उसका पालन करें। कई बार टीचर की मत पसंद नहीं आती है, टीचर ने कहा अब आप ऐसे करो, पसंद नहीं आई, तो कल्याण कैसे होगा स्टूडेंट का? नहीं होता।
कई बार गुरु की मत भी पसंद नहीं आती। लोग तो गुरुओं से डरते हैं, लेकिन यहाँ सतगुरु की मत पसंद नहीं आई तो कैसे कल्याण हो? अपनी मन मत पर चलते हैं फिर। तो जो मत मिल रही है वो हमें हमारे कल्याण के लिए मिल रही है। आप अडॉप्ट करके चलते हैं, नहीं चलते, ये आपके हाथ में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। इसमें बहादुरी दिखानी है, इसमें बहादुरी दिखानी है। इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। आज का वरदान, परिस्थितियों को गुड लक समझ, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। तो ये गुड लक है, परिस्थितियां गुड लक है। आज का स्लोगन, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़ुएपन को भी विदाई दे दो। वर्ष को विदाई देना कितना सहज है। सहज ही दूसरा दिन आ जाता है, नया वर्ष आ जाता है, मुबारकबादी देते हैं एक दूसरे को। लेकिन कड़वापन जाना, वो वापस पलट पलट के आ जाता है। कड़वापन, मालूम है कि जो हम बात कर रहे हैं वो कड़वी है, अच्छी नहीं है, ना ही उसमें सभ्यता है, ना ही बाबा ने कहा है कि ऐसा कुछ कहना है, फिर भी उसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हो ना, नए वर्ष की बधाइयाँ लेते हो, और पुराना वर्ष जाता है तो खुशी मनाते हो, नया वर्ष आता है तो वो खुशी मनाते हो, तो ऐसे एक कड़वेपन को ही विदाई दे दो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो विदाई देनी है तो कड़वेपन को दे दो, वरना अपने अंदर की कमी कमजोरियों को विदाई दो कि अब ये वापस पलट के नहीं आनी चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसे वापस लाने की, लेकिन आपको वापस नहीं लानी है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहां सर्वशक्तिवान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है।
ओम शांति